डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का सफल समापन, सीएम साय ने सत्र को बताया महत्वपूर्ण। अवैध धर्मांतरण कानून समेत कई अहम विधेयक पास। रांची में डीसी ने लगाई मनमानी फीस पर लगाम, शुल्क निर्धारण के लिए समिति का किया गठन। मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा ट्रक से कुचले गए, समर्थकों ने जाम किया हाईवे, सीएम योगी ने दिखाई सख्ती, ड्राइवर गिरफ्तार। मथुरा में गिरिराज महाराज के दर्शन को आई राष्ट्रपति मुर्मू, 21 किलोमीटर की परिक्रमा की, दान घाटी में दूध चढ़ाकर की पूजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबर से। रांची में सिरम टोली में मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने महोत्सव में शामिल होकर आदिवासी संस्कृति का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरहुल महोत्सव हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी और उनके विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। सजोना संवारना और इसको अपने साथ जोड़े रखने का यह संकल्प का दिन और आगे आने वाले समय में भी इस प्रकृति की व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने का एक ऐसी व्यवस्था आदिवासी समुदाय के द्वारा आदिकाल से चलाया जा रहा ये परंपरा निश्चित रूप से हमें एक ऐसे प्रेरणा देता है जहां शायद ही इसके ऊपर कोई हो। यहीं से हमारा जीवन शुरू होता है और इसी प्रकृति में हमारा जीवन समाप्त होता है। इसी से अच्छे बुरे सभी चीजें निकलती है और अच्छे बुरे सभी चीजें समाप्त भी होती है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में केंद्र प्रायोजित मनरेगा स्कीम को लेकर पारित हुए नए प्रस्ताव को लेकर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में इस प्रस्ताव को दिल्ली भेजने की तैयारी पर मुख्य रूप से जानकारी दी है। तो वहीं प्रस्ताव से संबंधित बात रखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर लाए गए बीवी रामजी बिल योजना को लेकर भी कड़ा विरोध जताया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास देवघर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देवघर पहुंचे रघुवर दास ने सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद वे दुमका के वासुकीनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद रघुवर दास वापस देवघर लौटे और सेना रायठाड़ी प्रखंड के कुलहरिया गांव में स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने झारखंड में लागू हो रहे एसआईआर को जरूरी बताते हुए कहा कि इसका विरोध करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें राज्य हित से कोई लेना देना नहीं है। रामनवमी में डीजे बैन को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान देते हैं वहीं अपनी राजनीति के लिए ऐसे फैसलों का समर्थन कर रहे हैं। होगा क्योंकि बंगाल की जनता ने 10 वर्ष 15 वर्ष के ममता जी के शासन के कुशासन से पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है। किस तरह एक संप्रदाय को विशेष सुविधा देकर तुष्टीकरण की राजनीति से कारण जो पश्चिम बंगाल के मूल वासी हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। इसलिए पश्चिम बंगाल में परिवर्तन निश्चित हो गए हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए दाखिले पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की पीठ ने सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ILS में सत्र 2026-27 के लिए नए दाखिलों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संस्थान में छात्रों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के तय मानकों के अनुरूप हो। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक संस्थान इन कमियों को दूर नहीं करता तब तक किसी भी नए बैच में एडमिशन नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह तुरंत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए, जिसमें लाइब्रेरी, कॉमन रूम, मूट कोर्ट, खेल का मैदान और कम से कम 10 योग्य लॉ शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुपालन में रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के शुल्क निर्धारण हेतु जिला स्तरीय जांच और निर्णय कमेटी का गठन किया गया। इस अधिनियम के आलोक में निर्धारित शुल्क से अधिक फीस वसूलने वाले विद्यालयों पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकेगा। कमेटी के गठन से निजी विद्यालय अब मनमाने ढंग से फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे तथा अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी। जिला स्तरीय कमेटी के सदस्यों में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री बतौर अध्यक्ष शामिल हुए। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार अकीदत और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के 30 रोजों के बाद आई इस खास ईद ने हर तरफ खुशियों का माहौल बना दिया है। झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो से भी ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। बोकारो के बेरमो क्षेत्र में ईद उल फितर का त्योहार पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। त्योहार के मद्देनजर बेरमो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया और नमाजियों की सुविधा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रांची समेत पूरे झारखंड में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह राजधानी के सभी ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए त्योहार मनाया। तो वहीं इस खास अवसर पर APN न्यूज से बातचीत करते हुए कुछ छोटे बच्चे, पुरुष और महिलाओं ने भी इस पर्व से जुड़े परंपरा की खासियत बताई। रांची समेत पूरे झारखंड में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंपरा के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से नमाज अदा करने के बाद ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया। तमाम शहर के इलाकों में बहुत अच्छी रही पर्व, सब मिलनसार रहा और ईद की नमाज भी हुई। पूरे रमजान पर क्या कहेंगे इस बार? पूरे रमजान में पूरे 1 महीना 30 का रोजा रहा और सब कुछ से मनाया गया। ये क्या नाम हुआ आपका? हमारा सैयद मखदूम है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे वो ईद पर। यहाँ महिला भी हैं, उनसे भी जानेंगे ईद पर क्या कहेंगी आप? ईद सबसे ईद बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हम लोग के लिए और ईद बहुत ही खुशियाँ लेकर के आता है। क्या नाम हुआ आपका? फलक। इस त्योहार के बारे में कुछ खास बताएं, क्यों मनाते हैं इस तरह से? इस त्योहार में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। ये ईद का एक त्योहार है जो हम लोग बहुत सारे 1 महीना का पूरा फास्टिंग के साथ इंतजार करते हैं और जब हम पूरा फास्टिंग बहुत अच्छा से निभाते हैं तो ईद मनाने का एक अलग उत्साह रहता है और बहुत अच्छा लगता है। सारे मोहल्ला, सारे मेहमान और सारे लोगों के साथ मनाने में ईद बहुत खुशियों का त्योहार है। क्या नाम हुआ आपका? पीहू घोष। सुना आपने, छोटे बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नन्ही सी एक परी है, ये काफी सुंदर नजर आ रही है। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें कई अहम विधेयक पास हुए हैं।
और जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बजट सत्र में कुल 15 बैठकें हुई, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रकट की गई और वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया। सत्र के दौरान धर्म स्वतंत्रता विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए। वहीं परीक्षाओं में नकल रोकने और कर्मचारी चयन मंडल से जुड़े 2 अहम विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और मीडिया का आभार जताते हुए नवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज विधानसभा बजट सत्र का समापन दिवस था और ये बजट सत्र में कुल 15 बैठकें हुई और ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन कृतज्ञता प्रकट किया। वर्ष 2026-27 का बजट भी पास हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। हमारे सदस्यों ने अनेकों प्रश्न किया, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हित में नए कानून और व्यवस्थाएं लागू कर रही है, लेकिन कांग्रेस हर फैसले का विरोध कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पिछली सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही और जनता को न्याय देने में भी असफल साबित हुई। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि जो लोग अपने कार्यकाल में नाकाम रहे, उन्हें सरकार के सकारात्मक कदमों पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित किया गया। इस विधेयक के आने से छत्तीसगढ़ में हो रहे अवैध धर्मांतरण पर लगाम लगेगी। कैबिनेट मंत्री और धर्म गुरु खुशवंत साहिब ने विधेयक की तारीफ करते हुए कहा कि विधेयक के आने से छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से हो रहे धर्मांतरण पर लगाम लगेगा। विधेयक में एससी और एसटी समाज के लोगों को बगर लाकर या प्रलोभन से धर्मांतरित करवाने वालों के लिए 10 से 20 साल का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ऐसे समाज के धर्मगुरु कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि मेरे पास भी जांजगीर और बलौदा बाजार जिले के साथ कई जगहों से धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। ऐसे में यह कानून धर्मांतरण को रोकने में सफल साबित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प ड्यूटी सेस को खत्म कर दिया है, जिसमें प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इसमें हर साल करीब 150 करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकार का कहना है कि ऐसे सुधारों से लोगों को आर्थिक राहत दी जा सकती है। चुनावी और सांगठनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए मैं असम एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन के हित में एक बहुत ही अच्छा संशोधन विधेयक पारित हुआ। उसके लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये मोदी जी के रिफॉर्म एक्सप्रेस का एक हिस्सा है। इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन में जो स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 5% सेस लगता था, उसे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने राजीव नितान क्लब के नाम पर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था। इसे वापस हमने न केवल 12% से 5% वापस लाया है, बल्कि 12% से हम सीधा 0 तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम आमाघाट में अवैध अफीम की खेती की सूचना पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जहां खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। टीम ने मौके से अफीम के पौधे को जब्त कर नष्ट करने की कार्यवाही की। इस मामले में पुलिस ने मार्शल सांगा, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी खूंटी, झारखंड को हिरासत में लिया है। अब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस इलाके में आमाघाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार, इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए और
रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा खलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल है, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये जमीन किसकी है, ये शासकीय है या निजी है, इसका भी निर्धारण होना बाकी है। और अभी हम लोगों ने जेएमएफसी को भी खबर किया हुआ है और जो एनडीपीएस की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर में सड़क पर चलने वाले वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। देवपुरी के एक्सप्रेसवे रोड पर सड़क मार्किंग करने वाली गाड़ी में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे गाड़ी की आग की चपेट में आ गई। आग लगने से ऊंची ऊंची लपटें और काला धुआं देखकर लोगों में दहशत फैल गई। अब रुक करते हैं बिहार की खबर से, जहां पटना स्थित मेदांता अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर मदर एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस नए विभाग के शुरू होने से माताओं और बच्चों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मदर एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर नीना सावन ने बताया कि यह विभाग मेदांता में नहीं था, आज से इसकी शुरुआत हुई है। मदर एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को समुचित इलाज मिल सके। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के कई डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति भी रही। स्वास्थ्य सेवा में और नई पहल हुई। हम लगातार अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हुए बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगे हुए और हमारे मुख्यमंत्री जी का बराबर ये कहना रहा है। पटना में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागीय कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएचईटी मंत्री संजय सिंह ने चयनित महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मंत्री संजय सिंह ने कहा कि उन उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया जो लगातार अपने कार्यों के माध्यम से विशेष योगदान दे रहे हैं। खासकर विभागीय कार्यों में उनकी भूमिका सराहनीय हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगे भी इस तरह के सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को पहचान देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। रिमझिम बारिश के बीच आस्था और भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर ईद उल फितर के मौके पर नाथनगर से सामने आई है, जहां कर्णगढ़ ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। सुबह करीब 8 बजे हल्की बूंदाबांदी के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। नाथनगर के कर्णगढ़ ईदगाह मैदान में दूर दराज से आए अकीमतमंदों ने भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने एक साथ नमाज अदा कर मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। बारिश की फुहारों के बीच भी इबादत का जज्बा देखने लायक था। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। ईदगाह मैदान के आसपास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। नाथनगर के मुस्लिम बहुल इलाके में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवर्धन में गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर परिक्रमा की, जिसमें वे नंगे पांव भी चले। उन्होंने दान घाटी मंदिर में पूजा अर्चना की और दूध भी चढ़ाया। इस दौरान फूलों की वर्षा हुई और बच्चों ने संस्कृत गीतों से स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ उनके परिजन और कई अधिकारी भी साथ में थे। सुरक्षा और व्यवस्थाएं भी तगड़ी की रही। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद के मौके पर सभी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि होली के बाद ईद पर गले मिलने का मौका है। उन्होंने युद्ध खत्म होने और दुनिया में अमन चैन की कामना की है। अखिलेश ने कहा कि हमारा देश तरक्की करेगा, शांति होगी और हमारी गंगा जमुना तहजीब में मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक होकर आगे चलेंगे। हम वो लोग हैं जो भाईचारा चाहते हैं, आपस में अमन चैन हो। जिस समय दुनिया में शांति होगी तो हम और आप सब खुशहाली से आगे बढ़ सकते हैं। इस ईद के मौके पर जहां हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, यही संदेश जाता है कि हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारा देश और तरक्की करेगा, शांति होगी और हम आप लोग आपस में बैठ करके सब खुशियां मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो और दलों के नेताएं हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो हम आप सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से बढ़ते रहें, वही हमें देश को खुशहाली के रास्ते पर लेके जाएगा। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद भरोसे के साथ आने वाले समय में हम सब लोग एक होकर के मिलकर के आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। वह फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। घटना के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने बाबा का शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि शक के आधार पर बाबा एक ट्रक को रोककर चेकिंग कर रहे थे। सुबह कोहरा होने की वजह से पीछे से आ रहे ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। बाबा इसकी चपेट में आ गए। ट्रक चालक भी घायल हो गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डीआईजी शैलेंद्र पांडे ने साफ कहा है कि ट्रकों में कोई गौवंश नहीं था। आपको बता दें कि मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई है। वह फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। घटना के बाद जमकर हंगामा भी हुआ। वहीं गुस्साए लोगों ने बाबा का शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि शक के आधार पर बाबा एक ट्रक को रोककर चेकिंग कर रहे थे। सुबह कोहरा होने की वजह से पीछे से आ रहे ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी और बाबा इसकी चपेट में आ गए। ट्रक चालक भी घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।